सो एज वी नो कि वड़ा पाव जो है मुंबई का सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि एग्जैक्टली मार्केट साइज कितना है, तो 2015 के आसपास 1.87 मिलियन वड़ा पाव एवरी डे बिकता था इधर साइड। तो 1.87 मिलियन वड़ा पाव मतलब अभी के हिसाब से बोलेंगे तो 1500 से 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट साइज है इसका इन जस्ट मुंबई। मैं पब्लिक में फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस होता हूँ तो समझ के ले लेना। इस वीडियो में मैं बिजनेस ब्रेकडाउन देने वाला हूँ वड़ा पाव के ऊपर कि एक सक्सेसफुल वड़ा पाव के बिजनेस में और एक एवरेज वड़ा पाव के बिजनेस में क्या फर्क होता है। जस्ट लाइक कि एक एवरेज वड़ा पाव का बिजनेस मंथली अराउंड 10 लाख तक की सेल कर लेता है अगर इफ ही इज टू सक्सेसफुल एट वेरी गुड लोकेशन। ऑन द अदर हैंड जो एक ज्यादा सक्सेसफुल वड़ा पाव का बिजनेस होता है, जो एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं फेमस वड़ा पाव का बिजनेस, वो ऐसा एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि उनकी सेल्स मंथली 30 लाख 40 लाख तक टच करती है। ऑन द अदर हैंड एवरेज वालों की 10 लाख तक ही रह जाती है। सब बेसिकली इस वीडियो में मैं वड़ा पाव के बिजनेस को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सो इफ एनीबडी वांट्स टू ओपन देयर वड़ा पाव का बिजनेस, दे कैन वॉच दिस फुल वीडियो एंड गेट सम इनसाइट्स कि एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं सो दैट दे कैन ग्रो देयर बिजनेस। सो इनिशियली सबसे मेन पॉइंट तो आता है लोकेशन। जब भी हम किसी स्ट्रीट फूड बिजनेस में जाते हैं तो बिना लोकेशन के इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ज्यादा अच्छी सेल्स कर लोगे। तो लोकेशन तो बहुत मैटर करता है। तो आई एम करेंटली एट थाने एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं 2 वड़ा पाव परचेस करने वाला हूँ एंड आई विल रिव्यू इट कि एग्जैक्टली दोनों में फर्क क्या है। कि एक बंदा 15 रुपए का बेच रहा है फिर भी 10 लाख की सेल कर रहा है, ऑन दी अदर हैंड दूसरा बंदा 20 to 26 रुपीज तक बेच रहा है फिर भी वो 30 लाख तक की सेल कर रहा है पर मंथ बाय सेलिंग जस्ट वड़ा पाव। एंड मैं जंबो किंग को इग्नोर मारूंगा क्योंकि वो बर्गर के ऊपर जा रहे हैं। भले ही उन्होंने ट्राई किया है वड़ा पाव के बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का, बट वो बर्गर साइड ज्यादा जा रहे हैं। एंड चलते हैं। व्लॉग फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ, व्लॉग टाइप का वीडियो, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरा पकड़ो कैसे। तो समझ के ले लो कि दिस इज लाइक नहीं, एक यहाँ पे एक शॉप है और एक शॉप ये रही सामने, एक ये शॉप है। ये सारी वड़ा पाव की शॉप्स हैं और बेसिकली मतलब लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे फुटफॉल भी बहुत अच्छा है, बट दे आर नॉट एबल टू सेल दैट मच जो एक सक्सेसफुल वड़ा पाव का बिजनेस सेल कर रहा है। सो आई विल गो एंड बाय वन ऑफ देयर वड़ा पाव। मैं पार्सल लूँगा दोनों जगह से एंड आई विल शो यू कि एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है। भैया एक वड़ा पाव पार्सल एक ही। अंकल एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि दिन का ऑलमोस्ट कितना वड़ा पाव बेच लेते रहोगे? दिन का ऑलमोस्ट कितना वड़ा पाव बेच लेते रहोगे? 100-150 लादी? मतलब पाव का लादी गिन के बता रहे थे। एक में 20 रहता है आप एक लादी में? अच्छा 6। तो अंकल ने बोला कि ऑलमोस्ट दे सेल 150 लादी के आसपास दे सेल वड़ा पाव, मतलब पाव सेल करते। तो उसके साथ वड़ा भी जाता है। 150 लादी दैट मीन्स एक लादी में 6 पाव बोलते हैं। मेरे इधर 20 पाव आता है बट इनके यहाँ 6 पाव बोल रहे हैं एक लादी में। तो 6 के हिसाब से 15 रुपया पर वड़ा पाव बोले तो डेली का, एक सेकंड मैं कैलकुलेट करता हूँ, 50 इंटू 150 लादी मतलब 150 इंटू 6 और मतलब 13,500 पर डे का सेल करते हैं। दैट मीन्स 30 डे का 4 लाख के आसपास का पर मंथ का सेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड अब हम लोग जाएंगे कि एक दूसरा वड़ा पाव वाला है कुंज विहार, बहुत फेमस है थाने में। ये मतलब ये 26 रुपये का वड़ा पाव बेचता है बट फिर भी इससे ज़्यादा सेल करता है। तो जस्ट लाइक कि वो एक कोट है ना, कोट नहीं, अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो अमन गुप्ता जो है उसने बोला था कि प्राइस पॉइंट पे कभी मत खेलो। तो प्राइस पॉइंट तो एक तो ऐसा है कि प्राइस पॉइंट पे नहीं खेलना चाहिए। सिंपल भाषा में ज़्यादा सेल करता है, क्वालिटी बेच के प्राइस पे नहीं फोकस करता। अंकल एक वड़ा पाव। इफ यू सी तो यू विल फाइंड कि इनके ऑपरेशंस काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ऑन द अदर हैंड बाकियों के नहीं है। मैं उस पर थोड़ा बाद में बात करता हूँ, पहले परचेस कर लेते फिर वहाँ पे बैठ के बात करते हैं।
आओ बैठ के बात करते हैं। सो अभी मैं साइड में आ गया हूँ, उधर पे थोड़ी भीड़ भाड़ थी तो वहाँ पे रिव्यू नहीं दे सकता। देखो, एक है 15 रुपए का वड़ा पाव और एक है 26 रुपए का वड़ा पाव, दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस। आप जब भी परचेज कर रहे हो देन यू गेट दिस थिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आपका वड़ा पाव एग्जैक्टली 3 या 4 मिनट के बाद कस्टमर के हाथ में आ रहा है तो इसका पूरा मजा खत्म हो जाता है कि सॉगी हो जाता है थोड़ा बहुत। ऑन दी अदर हैंड कुंज विहार का मतलब किसी भी अगर आप फेमस वड़ा पाव वाले के लिए जाओगे तो व्हाट दे डू कि ये अभी भी बहुत गर्म है लिटरली। नहीं, हाँ गर्म है। मैं मतलब लिटरली इसको ज़्यादा देर तक पकड़ लूंगा तो हाथ थोड़ा गर्म गर्म हो जाएगा। सो बेसिकली वड़ा पाव में एक मेन फैक्टर ये है कि सॉगी नहीं हो जाना चाहिए। अगर सॉगी हो गया तो उसका मज़ा खत्म, तो आपका रेपुटेशन भी जाएगा। तो ट्राई कि जब भी कस्टमर आए तो दे डोंट गेट द सॉगी वड़ा पाव, दे ट्राई टू गिव देम दैट क्रंची फील, क्योंकि मेन वड़ा पाव में वही वही फील रहता है। और सेकेंड थिंग कि जब हम लोग नॉर्मल ऐसे ये नॉर्मल वड़ा पाव लेते हैं तो व्हेन वी पुट दिस, कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे दबाते हैं। आपको देख के समझ में आ रहा रहेगा कि बड़ा बड़ा गायब हो गया पाव के अंदर से, सिंपल सी बात। तो लोगों को ज्यादा वड़ा पसंद होता है एज कम्पेयर टू पाव, तो लोगों को अंदर वड़ा ज्यादा चाहिए, तो कभी कभी लोग 2 वड़ा के साथ में एक पाव लेते हैं। इफ यू आर इन मुंबई तो तुमने नोटिस किया रहेगा कि वड़ा छोटा पड़ता है एज कम्पेयर टू पाव कभी कभी। ऑन द अदर हैंड व्हाट दे डू कि ठीक है महंगा चार्ज करेंगे चलेगा, बट वड़ा का साइज इतना दो कि पाव में फिट ना हो, एज यू कैन सी। सो सेकेंड थिंग, साइज डज मैटर। ठीक है। वड़ा पाव का और टेस्ट का क्या है ना कि वो तो हर कोई ला देगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वड़ा पाव गरम मिलेगा कि नहीं सामने वाले को। अगर आपने द फाउंडर मूवी करके है मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, फाइंड आउट किया होगा कि जब भी कस्टमर आता तो उसको तुरंत मिल तो रहा है लेकिन गरम भी मिल रहा साथ में। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे गरम नहीं था। अभी भी मैंने ठीक है आप बोलोगे कि टाइम लगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 10 मिनट तक गरम रहना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज कि जब भी मतलब ये तो बात हो गया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सॉगी नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और साइज भी मैटर करता है। एंड वन मोर थिंग इज जब आपने उस शॉप पे देखा होगा ऐसा देख के लगता है कि हाइजीन नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जब हम परचेज करने गए तो ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रॉपर हाइजीन होगा। तो पीपल आर विलिंग टू पे हायर इफ दे सी द हाइजीन एंड द टेस्ट। टेस्ट मुझे नहीं लगता कि मेजर फैक्टर है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एक शेफ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डाल दोगे 5-6 हज़ार रुपये, तो आपको पता चल जाएगा कि रेसिपी टेस्टी वड़ा पाव की कैसे होती है। ऑन दी अदर हैंड मेन फैक्टर ये है कि सॉगी नहीं होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं जिनको यू कैन सॉल्व इट। एंड द थर्ड थिंग इज कि ऑपरेशंस, जब भी आप कोई बिजनेस स्केल कर रहे हो तो मेजर फैक्टर यहाँ पे आता है ना कि जो बंदा काउंटर पे वड़ा पाव दे रहा है वही बंदा कैश भी कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे कैसा कि सेलिंग का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आपको स्केल करना है व्हाट यू हैव टू डू इज कि हर एक चीज़ों को सेपरेटली डिवाइड करना है। जैसे एज यू कैन सी हियर कि एक बंदा जो कैश कलेक्ट कर रहा है वो सिर्फ कैश ही कलेक्ट कर रहा है, दूसरा बंदा जो सिर्फ पैक करके दे रहा है दूसरा बंदा पैक करके दे रहा है। थर्ड थिंग इज कि मतलब एक बंदा जो सबको अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम डिवाइडेड है। ऑन दी अदर हैंड यू कैन सी कि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द काम एक ही बंदा कर रहा है। ऐसा अगर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है तो यू नीड टू अप्लाई कि ऑपरेशंस को हैंडल प्रॉपर तरीके से हो। जब आप अपने बिजनेस में ऑपरेशंस को प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल करोगे तो स्केल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बट कि लेबर कॉस्ट आ जाता है, जैसे कि अगर ये बंदा जो है 4 लाख का पर मंथ का वड़ा पाव बेच रहा है, अगर ये ट्राई करे कि इसका जो वड़ा पाव है सॉगी ना हो सामने वाले बंदे के लिए और थोड़ा हाइजीन मेंटेन करे और कैश काउंटर अलग कर दे, बस इतना करे तो इसकी सेल्स ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। एंड द वन ऑफ द लास्ट थिंग इज कि थोड़ा नाम होना जरूरी है। जब भी कोई वड़ा पाव लेके जाए सो यू कैन सी कि देखो ये ब्रांडिंग देख रहा है कि हाँ भाई चलेगा, मेरे को 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा पैकेजिंग में, बट मैं अपना नाम बनाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड इसके वड़ा पाव नो ब्रांडिंग नथिंग कुछ। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि अगर किसी को वड़ा पाव का बिजनेस करना है तो मेन यही कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको पीपल कैन सॉल्व।
लाइक फर्स्ट थिंग लोकेशन, 3 प्रॉब्लम्स हैं, सॉगी नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, और थर्ड थिंग इफ यू वांट टू स्केल योर बिजनेस यू नीड टू अप्लाई द ऑपरेशंस, बिना ऑपरेशंस के यू कैन नॉट स्केल, दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, वड़ा पाव टेस्टी तो है।